बहुत हुए अंधेरी रात को अब ढलना है, मिलकर अब चलना है, आगे बढ़ना है। उम्मीद के दिए जलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर, मिटा दो भुला दो नफरतें हटाकर, बदलेंगे निजाम अवाम पाकिस्तान, बदलेंगे निजाम अवाम पाकिस्तान, बदलेंगे निजाम अवाम पाकिस्तान। किसी इलाके में चले जाएं, कोई इंसाफ इस मुल्क के अवाम को नहीं मिलता। आप किसी सूबे में जाएं, किसी जिले में जाएं, आज बदतरीन हालात है इंसाफ के हवाले से। ना ये मुल्क वो मुल्क है जहां पर लोग पुलिस से डरते हैं। वो पुलिस जो अवाम की मुहाफिज होनी चाहिए, अवाम उससे खौफ खाते हैं। वो अदालतें जहां इंसाफ मिलना चाहिए, वहां इंसाफ पामाल किया जाता है। वो अदालतें जिससे हम ये तवक्को रखते हैं कि मुल्क में आइन की बात करेंगी, आप जो आइन की बात करने से कासिर हैं। आज वो लोग जिनको हम इक़्तिदार में बेचते हैं, हम ये समझते हैं कि शायद ये कुछ कर लें, उनसे उनकी हालत ये है कि ना उनके पास अवाम का मैंडेट है, ना उनके पास सलाहियत है, ना उनके पास सोच है, ना उनके पास किसी की फिक्र है। उनकी सिर्फ एक सोच है कि अपने इक़्तिदार को तूल दे। 17 साल से पीपल्स पार्टी इस सूबे में इक़्तिदार में है। 12 साल से पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिदार में है। बलूचिस्तान के अंदर हुकूमतें हम मौसम की तरह बदलते हैं। वो हुकूमतें बनती हैं जिसको अवाम जानते भी नहीं है, जो अवाम के मैंडेट के बगैर बनती हैं। फिर हम तो ये रखते हैं कि वहां जाफर एक्सप्रेस जैसे सानियात नहीं होंगे। ये तो अल्लाह ने करम किया कि हमारे जवानों ने हिम्मत की और लोगों को छुड़ा लिया। बहुत से शहीद भी हुए, सिविलियन भी शहीद हुए। लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि उस बात की तह तक पहुंचे। ये मामला हुआ क्यों? जब मुल्क के अंदर इंतशार होगा, जब हम अवाम को हक नहीं देंगे, तो फिर वो बगावत में मजबूर होता है। इसलिए आज भी वक्त है, आज भी जरूरत इस बात की है कि निफाक को खत्म करें। आज भी जरूरत इस बात की है कि इत्तेफाक पैदा करें, एक टेबल पर बैठें, इस मुल्क के मामलात को हल करें। क्या ये मुश्किल काम है? अगर किसी और के पास कोई हल हम कहते हैं किसी और के पास हल है, तो आप हल की बात करें। पाकिस्तान के मसाइल का हल अवाम को दबाने में नहीं है। पाकिस्तान के मसाइल का हल जुबान बंदी में नहीं है। आज ना मीडिया आजाद है, ना अदालत आजाद है, ना सियासत आजाद है, ना इस मुल्क के अवाम आजाद है। ये कैफियत है। 77 साल के बाद पाकिस्तान का ये हाल है। और जो इक़्तिदार में है वो इन बातों की तरफ सोचते तक नहीं है। अगर उनको अवाम की परवाह होती, मुल्क की परवाह होती, तो आज इन मामलात का हल ढूंढ रहे होते। लेकिन हमें आज तक हल नजर नहीं आया। हमें वो सोच नजर नहीं आई जो इस मुल्क के हालात को बेहतर कर सके, जो मुल्क के मामलात को तय कर सके। ये मिशन है अवाम पाकिस्तान का। ये सोच लेकर हम आज यहां इकट्ठे हुए हैं। इंशाल्लाह इस सिलसिले को बढ़ाएंगे। ये आसान सफर नहीं है। आसान सफर इक़्तिदार में आने का होता है। अपने ज़मीर का सौदा कर लें, अपने असूलों का सौदा कर लें, आप इक़्तिदार में आ जाएंगे। आप कानून तोड़ लें, आइन की पामाली कर लें, आप इक़्तिदार में आ जाएंगे। लेकिन मुल्क नहीं चलते। हमने देख लिया 70 साल में मुल्क नहीं चला। आज दुनिया तरक्की कर रही है, पाकिस्तान जवाल में जा रहा है। आज किश्ती अफ्रीका से यूरोप जा रही होती है, डूबती है, उसमें जो शहीद हलाक होते हैं वो पाकिस्तानी होते हैं। ये बदकिस्मती है मुल्क की। इसके बारे में सोचा कभी किसी ने? ये बदनसीबी है कि आज भी हमारे जो साहिब इक़्तिदार है हमें बताते हैं कि मुल्क बड़ा तरक्की कर रहा है। जिस मुल्क में कारोबार बंद हो गए हो, जिस मुल्क की मईशत सुकड़ रही हो, उसका हर शहरी हर रोज गरीब होता जा रहा है। आज जो पाकिस्तान का हर शहरी पिछले साल के हवाले से गरीब है। हुकूमत कहती है कि जी मुल्क बड़ी तरक्की कर रहा है।
ये बातें बहुत हुए अंधेरी रात को अब ढलना है, मिलकर अब चलना है, आगे बढ़ना है। उम्मीद के दिए जलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर, मिटा दो भुला दो नफरतें हटाकर, बदलेंगे निजाम अवाम पाकिस्तान, बदलेंगे निजाम अवाम पाकिस्तान, बदलेंगे निजाम अवाम पाकिस्तान। किसी का है साथ क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, उम्मीद से मांगे कि तुम नहीं दोगे, उम्मीद से मांगे कि तुम नहीं दोगे, तुम्हारे घर से हीरा लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। मैं चाहूँगा कि आपकी तवज्जो यहीं पर है, क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र, उससे बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो मिलकर शामिल हो जाइए। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। और शायर कहते हैं कि बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजे मुनीर कहिए, बशीर कहिए नज़ीर